मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम लोग ब्लड वाले पूरे पार्ट को फिर से हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था, इसके एक एक सेक्शंस को, है ना, कि कौन क्या होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, ब्लड ग्रुप जो है, इस चीज का खोजकर्ता व्यक्ति है कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जनरली इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है वह ए होता है और बी होता है। इससे मिलकर के बना ए बी होता है, या कुछ नहीं होता है जो कि जीरो जीरो या ओ से डिनोट कर दिया जाता है, और यहीं से निकल के आता है इसका नाम एबीओ, ब्लड ग्रुप सिस्टम। आगे हम देखेंगे, टोटल जो है 8 ब्लड ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यह कार्ल जो लैंड स्टीनर है, इनको 1930 में क्या हुआ है, इसके लिए ब्लड ग्रुप को लेकर करके इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, अब देखिए, इस ब्लड की बात करें तो ब्लड में हम लोगों ने बात किया था क्या क्या होता है। तो ब्लड का एक पार्ट जो लिक्विड होता है वह प्लाज्मा होगा, और दूसरा पार्ट, है ना, क्या होते हैं, कार्ब सेल्स होते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि उसमें आरबीसी होता है। तो बाट मतलब लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। तो अभी हमारे दिमाग में यह दो चीज चलनी। ठीक है, यहाँ दो टर्म पहले समझना है। एक तो समझना है आपको एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो आरबीसी के सतह पर, क्या बोल रहे हैं, आरबीसी के सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है ना। एंटीजन क्या होता है, किसके सतह पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। और एंटीबॉडी क्या होता है, यह एंटीजन का उल्टा होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो एंटीजन एंटीजन कहाँ पाया गया, एकदम दिमाग में चिपकाइए पहले कि आरबीसी की सरफेस पे यह पाया जाएगा। और जो एंटीजन होता है वही अपना क्या होता है भाई, ब्लड ग्रुप होता है। जो एंटीजन होता है वही अपना ब्लड ग्रुप होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि एंटीजन, अभी हमने क्या चर्चा किया कि एंटीजन आरबीसी की सतह पर सरफेस पे पाया जाता है। एंटीजन को आप क्या करते हैं, तो छोटा वाला ए, छोटा वाला बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप को तो कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, एंटीजन को स्मॉल से, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए चीजों में। तो ए एंटीजन है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए रहा होगा। बी है, इसका मतलब क्या रहेगा, बी। ए बी है, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब ए भी है और बी भी एंटीजन। और यदि नहीं है, नहीं है मतलब खाली है, खाली है मतलब कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप हो। अब देखिए, एंटीजन के उल्टा में कौन होता है, एंटीबॉडी होता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में कोई चीज गया तो क्या होता है, बॉडी उसको रिसिस्ट करने के लिए, उसके विरोध में
क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो इस एंटीजन के विरोध में क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बना हुआ है। तो ई जो ए है, तो एंटीबॉडी इसका क्या होगा, बी होगा। और जब बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। और जब दोनों है तो दोनों कैसे हो सकता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है। और आपने सुना होगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह थोड़ा बीमार अधिक पड़ते हैं, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब देखिए ये क्या है, ओ में तो हम लोगों ने बात किया कि एंटीजन नहीं हो गया, इसका मतलब है कि वो है, और इसमें एंटीबॉडी दोनों, ठीक है। एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी दोनों, ए भी और, ठीक है। इतनी बात आपके दिमाग में पहले सेट हो जानी चाहिए। आया ना, बताओ क्या बोलेंगे, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी बी, एंटीजन यदि बी बी रहे तो एंटीबॉडी ए ए ए आएगा। ए बी रहे एंटीजन कुछ नहीं। तो कुछ नहीं होगा, क्या, एंटीबॉडी नहीं होगा। और एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी ए ए बी आएगा, और बी ठीक है। अच्छा, जो एंटीजन होता है वही क्या होता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो बताओ कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, ओ ओ में नहीं होगा। और कौन से ओ ब्लड में ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, ए एपी। बी ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। चलो दो चीज तो आपने सीख लिया, ठीक है। फिर इसी में देखोगे कि ए बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा तो होगा ना इसमें। तो इसमें किसी भी ब्लड को दे दो, एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ओ को नहीं दे सकते हो, नहीं तो ए को, ए चढ़ाओगे तो बी को बी मार देगा उसको, बी चढ़ाओगे उसके लिए ए बैठा हुआ है, तो इसके लिए क्या है, आपका वो ही देना पड़ेगा। खैर वो तो बात की चर्चा है, हम लोग सीखेंगे आगे। इसके बाद देखिए, ये तो ब्लड ग्रुप से संबंधित बातें हो गई। अब आरएच फैक्टर है, जो ब्लड पे आप देखते हैं चर्चा किया जाता है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव का जो कंसेप्ट है वह रिलेटेड है आपका किससे, आरएच फैक्टर से, ठीक है। आरएच फैक्टर से रिलेटेड, यह भी किस पे पाया जाएगा, जिस प्रकार से एंटीजन आरबीसी पे पाया जा रहा था उसी प्रकार से आपका आरएच फैक्टर किस पे पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी पर। अब देखो ब्लड को देखोगे, ठीक है, तो क्या है कि कुछ इस प्रकार से आरबीसी होता है, गोल टाइप का, ठीक है। वो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से साइज शेप समझा जाता है इसका। और इस पे एक चौकोर टाइप की आकृति होती है, ब्लड को वह चेक करता है हिमोसाइटोमीटर से, तो उसे चौकोर टाइप का आकृति दिख गया तो कहेगा कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है ना, ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। और यदि यह वाली नहीं दिखाई दिया तो क्या बोल देगा कि ब्लड ग्रुप निगेटिव। निगेटिव मतलब नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं कि कुछ माइनस में चला गया, ठीक है। यानी आर एच प्रेजेंट है इट मीन्स प्लस, एब्सेंट है इट मीन्स माइनस, मतलब कुछ नहीं है, एब्सेंट है मतलब है ये नहीं है। और ज्यादातर लोगों का क्या है, प्लस। अब देखिए
यहां पे हम बात करें इसकी, हमने अभी बात किया कि प्लाज्मा और आरबीसी है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी पर क्या पाया जाएगा? एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा, जिसमें जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा वही हमारा क्या होगा? ब्लड ब्लड ग्रुप होगा। उसके विपरीत में एंटीबॉडी बनता है। थोड़ा सा इस पिक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अब ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन कौन होगा? बी है ना, बी होगा। ए बी से भी यहाँ कंफ्यूज स्मॉल कैपिटल से नहीं करना है। इसमें देखोगे कि इसके सरफेस पे ट्रायंगल टाइप का बना होता है। किसके? जिसका ब्लड ग्रुप ए रहता है उसके। और ए है ब्लड ग्रुप, तो इसका एंटीजन क्या बनेगा? बी वाला, बी है ना। अभी देखो एंटीजन ना लिख करके हम एंटीबॉडी की इसका ब्लड ग्रुप लिख दिए हैं, इसके कारण से इसे आपको स्मॉल कैपिटल में दिक्कत हो सकता है। खैर, अब देखिए यहाँ पे ये है और इसका एंटीबॉडी इस प्रकार से बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेगा तो इसका यह वाली पार्ट क्या रहता है? गोल टाइप का रहता है। इसका नुकीला और इसका गोल, ताकि यह इसमें जाए तो क्या हो जाए? इजिली है जो ट्रेवल कर जाए, है ना। उसी तरह से देखेंगे, मतलब ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं हो, नुकीला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, यह क्या है? गोला। ग्रुप बी में क्या होता है? बी ऐसे दिमाग में रखोगे, एक खांचा जैसा ऐसा बनता है, बी गोल टाइप का, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे गोल गोल रहेगा। तो गोल वाला रहेगा तो गोल वाला के साथ गोल वाला चिपक जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये जब जाएगा अंदर तो क्या होगा? यहाँ पे किस तरह का? यह जो भी शेप यहाँ पे बना होता है, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या कर सके? एडजस्ट कर सके। ठीक है। ए बी में आप देखेंगे कि क्या है कि एक साइड जो है वह यू शेप रहेगा, दूसरा साइड जो है वह भी शेप रहेगा। तो यू शेप में कौन? ये ट्रायंगुलर पार्ट वाला चला जाएगा, और भी शेप में कौन? भी शेप में कौन चला जाएगा? गोल वाला पार्ट चला जाएगा। और इस प्रकार से यह क्या करता है? इस प्रकार से यह ट्रेवल कर जाता है। तो हम लोगों ने ऊपर एक बात भी किया था, यहाँ पे चला गया है। कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है? वह ए ब्लड ग्रुप ए कौन सा बी है? ए बी। ए बी में नहीं होता है। और कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है? ओ वो बोला। ठीक है, चलिए, यह तो दिमाग में आ गया कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है। वह कौन है? ए बी। ए बी
है ना, एंटीबॉडी नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि दोनों आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरह का सरफेस, कि नुकीला वाला है तो यू शेप में घूम लेगा, और यह गोल वाला सरफेस है तो वी में घूम लेगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा का इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिमाग में पहले पूरा चीज एकदम क्लेरिफाई हो जाएगा। यदि थोड़ा सा आप चीजों पे स्ट्रेस देते हैं तो क्या बोले कि ग्रुप ए का एंटीजन नुकीला होगा, ठीक है, और इसका एंटीबॉडी वाला यू शेप का होगा, ताकि इसमें इजिली क्या कर सके, प्रवेश कर सके, ट्रेवल कर सके साथ। लेकिन यदि यह इधर से यह भी क्या रहे, दोनों भी रहे, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ रहेगा तो पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बी वाला में क्या बोले, बी तो दिमाग में ऐसा रखना है कि बी अच्छा गोल टाइप का था, है ना, और गोल टाइप वाले को क्या चाहिए, भी शेप वाला चाहिए, और भी शेप वाला का एंटीबॉडी क्या होगा, ए वाला होगा। अच्छा, इसमें देखोगे कि दोनों प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो जिसका भी ग्रुप ए बी होता है ना, इसमें क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, उसकी इम्यून सिस्टम क्या होती है, कमजोर होती है, और अलग अलग बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, सॉरी ए बी नहीं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप में हमने चर्चा किया कि ब्लड ग्रुप मतलब एंटीजन जो होगा किसकी सतह पे, आरबीसी की सरफेस पे। आरबीसी पे। अच्छा, तो एक बात हम लोगों ने किया क्या, कि यदि आरबीसी की सरफेस पे ऐसा आकृति बन जाए, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए रहा होगा। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे ऐसा आकृति बन जाए तो ब्लड ग्रुप बी। बी रहा होगा। आरबीसी की सरफेस पे, है ना, क्या दोनों तरह की आकृति बने तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए बी। ए बी रहेगा। और आरबीसी की सरफेस पे कोई आकृति ना बने, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं मतलब ओ। एंटीजन, एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है, नहीं मतलब लड्डू, लड्डू को क्या कहेंगे, इसी का नाम रख दिया ओ। गया ओ, है ना, इसी का क्या नाम रख दिया गया भाई, ओ नाम रख दिया गया। आई होप कि यह बात क्लियर हो, इतना याद हुआ, बताओ बताओ। हाँ। अच्छा, इसका जो ई एंटीजन, ये सब एंटीजन लिखा हुआ है, अभी एंटीबॉडी वाला बात करें, ठीक है, स्मॉल कैपिटल से कंफ्यूज नहीं होना है अभी। ये ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन लिख दिया हमने, ये ब्लड ग्रुप लिख दिया, अब क्या, एंटीबॉडी, तो ये भी जैसा है ना, तो इसका एंटीबॉडी वाला यू जैसा रहेगा, ये गोल है तो कैसा रहेगा, भी जैसा, भी जैसे। ये भी है, ये भी है तो इसमें यू वाला भी शेप वाला रहेगा, और और भी भी वाला। वाला शेप भी रहेगा। तो इसमें इसमें क्या, एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये ओ गोल वाला है, गोल वाला कैसनों में ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है, किसमें, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। बी। तो दोनों जब एंटीबॉडी है तो किसी प्रकार की समस्याओं को सुलझा लेगा। अतः, है ना, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है ना, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, अच्छा होता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमजोर। क्या इतनी बात सबके दिमाग में चला गया नहीं, बताइए। हाँ। यस। सबको क्लियर है। अब देखिए, हमने बोला कि यही सब देखो, आरबीसी हमने बनाया है, तो आरबीसी के सरफेस पे यदि कोई चौकोर टाइप का आकृति बन जाए, इस तरह का, है ना,
बन गया तब पॉजिटिव, और नहीं कुछ मिला तो निगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ चौकोर इस पे मिल गया, जैसे सब माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा मिलता है कि ब्लड के, है ना, जैसे हमसे ब्लड लिया और वो क्या किया, हिमोसाइटोमीटर में ग्लास पे रखा, उसको फैलाएगा, आरबीसी आरबीसी को देखेगा, है ना, फैलाएगा उसको, देखा कि अच्छा ऐसा मिला तो ए है। ई वाला चौकोर मिल गया एगो, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस। अच्छा, है ना। अब देखो, यह है आरबीसी, आरबीसी की सतह पर गोल मिल गया, तो क्या बोलेगा कि भाई नेगेटिव। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब पूछोगे कि क्या, बताइए प्लस वाला है कि माइनस वाला, है ना, तो कहा कि कुछ नहीं मिल रहा है ना, ये चौकोर वाला नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कौन ब्लड ग्रुप हो जाएगा, नेगेटिव। निगेटिव। ठीक है। अच्छा, ई गया कोई व्यक्ति चेक कराने, है ना, तो ई भी मिल गया और ई वाला भी मिल गया, तो क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो ए बी है। कहा कि प्लस वाला कि माइनस वाला। ठीक है, तो कहा कि देख के बताते हैं, है ना, तो कहा कि इस तरह का चौकोर आकृति है, चौकोर है, इसका मतलब आप में आर एच है, आर एच है तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव, है ना। फिर कहा किसी का चेक हुआ, दूसरे व्यक्ति का, वो देखा वो जैसा, मतलब गोल, आरबीसी तो गोल ही, इसके ऊपर ना तो त्रिभुज वाला है, न गोल वाला है और न चौकोर वाला है, कहा कुछ नहीं है, सपाट है। तो कहा कि, है ना, इस पे इन त्रिभुज नहीं है तो ए नहीं है, गोल नहीं है तो बी नहीं है, और चौकोर नहीं है तो प्लस नहीं है। तो बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ वो क्या, प्लस की माइनस, माइनस। यानी माइनस। कोई कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ, और आर एच फैक्टर नहीं है तो ओ निगेटिव। नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है सबको, आया ना। हैंड को रेज कीजिए जरा, क्लियर है तो। आगे बढ़े, चल। अब जरा देखिए इस वाले पार्ट को, कि ब्लड ग्रुप हमारे पास कितने हैं, 8। चार। अब सोचिए कौन कौन, अब दिमाग में तो आ गया होगा चीजें, ए है, बी है, फिर ए बी है, ओ पॉजिटिव, और इसका उल्टा वाला, जरा समझना है। ये ए पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये आरबीसी, आरबीसी के ऊपर त्रिभुज रहा होगा, ये वाला आकृति। अच्छा, और साथ में एंटीजन है तब प्लस, आई नहीं रहता तो माइनस। अच्छा, इस वाले में बताओ कि आरबीसी है, इसके ऊपर गोला है ना, चौकोर है तब प्लस, आई नहीं है तब माइनस। माइनस। चलो, यह वाली बताओ जरा, है ना, यह वाली में क्या होगा, त्रिभुज वाला होगा, यह वाली पार्ट होगा, चौकोर होगा तो प्लस, नहीं होगा तो माइनस। माइनस। अच्छा, अब बताओ वो जो है ब्लड ग्रुप, उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, वो ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ना ई वाला पाया जाएगा ना गोल वाला पाया जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो गोल वाला में खाली चौकोर पाया जाए, एंटीजन नहीं पाया जाए, तो बोलेंगे कि पॉजिटिव है। ठीक है, यदि एंटीजन नहीं पाया जाए वो हो गया, चौकोर पाया जाए तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाए तो निगेटिव। ई वाला नेगेटिव। बात क्लियर हुआ, दिमाग में फिट बैठ गया। चलो, अब जरा देखिए कौन किसको ब्लड दे सकता है ना, यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे। पहले तो आर एच फैक्टर को आप समझिए, आर एच फैक्टर में हमने क्या बोला
कि आर एच फैक्टर मतलब प्लस और माइनस को डिसाइड करेगा, जिसमें रहेगा वो प्लस और जिसमें नहीं रहेगा वो माइनस। माइनस। ठीक है, माइनस। इतनी बात तो क्लियर। तो इसका मतलब है कि आर एच कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार। दो प्रकार का, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो देखिए जरा एक बात समझिएगा जरा, एक ही लॉजिक है। आर एच प्लस मतलब कुछ है, आर एच माइनस मतलब है ये नहीं है ना। और जब है ये नहीं है तो किसी को दे दो कोई दिक्कत होगा? मतलब न्यूट्रल टाइप का चीजें हो गया ना ये, है ना। ये आर एच माइनस लेकर के, जैसे कोई ब्लड है और उसमें यह वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किसी को भी दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ पा रहे हैं? आर एच माइनस का मतलब उसके सतह पर चौकोर आकृति नहीं है, कहीं चल जाएगा। आर एच देखना बहुत जरूरी होता है ना, जब हम क्या करते हैं ब्लड को डोनेट करते हैं। तो क्या बोले कि माइनस मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं भी दे कुछ नहीं भी देना, कोई देना है जिसके पास कुछ है ये नहीं है, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि माइनस वाला प्लस वाला को दे सकता है और माइनस वाला माइनस वाला को भी दे सकता है। समझ पा रहे बात को? माइनस वाला दोनों को दे सकता है। ठीक है, माइनस वाला किसको? प्लस वाला भी को भी दे सकता है और माइनस वाला को भी दे सकता है। जैसे कहने का मीनिंग यह है कि मान लो कि कोई दो पर्सन है, दूसरे पर्सन को खून की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, अब इसका मान लो कि इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका मान लो कि बी निगेटिव है। खून को बी बी पॉजिटिव वाले को जरूरत है, तो बी निगेटिव वाला दे सकता है कि नहीं? बी बी सेम हो गया, और निगेटिव वाला क्या बोले, पॉजिटिव वाला को दे सकता है। और बी निगेटिव रहे तो भी दे सकता है, तो और सेम हो गया। समझ पा रहे बात को? तो बी वाला है जो बी को दे सकता है पहला, माइनस वाला प्लस को भी दे सकेगा और माइनस को भी दे सकेगा। माइनस को भी दे सकते। लेकिन प्लस वाला केवल किसको दे पाएगा? प्लस वाले वाले को। प्लस वाले को। नहीं तो यदि माइनस वाले को, है ना, माइनस वाले को प्लस वाला दे देगा, तो प्लस है तो ब्लड के ऊपर क्या होगा, इसमें इस प्रकार का आकृति होगा। और माइनस वाले जो बाकी उसके ब्लड में हैं, उसमें तो चौकोर आकृति है नहीं। ये क्या होगा, बाकी गोल वाला के साथ यह टकराएगा, और टकराएगा तो क्या होगा, ब्लड के मूवमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का चक्कर से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यानी ब्लड आपस में चिपक जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। समझे? तो प्लस वाला को ही देगा, लेकिन माइनस वाला दोनों को दे सकता है, प्लस वाला को भी और माइनस वाले को भी। माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले के साथ क्या है, माइनस वाले के सरफेस पे चौकोर आकृति नहीं। ठीक है, गोल वाला है, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो, ऐसे नॉर्मली आप समझ गए। अब देखिए कि यह आर एच जिसका प्लस है किससे ले सकता है? तो जो प्लस है वो तो प्लस वाला से ले ही सकता है, माइनस वाले से भी ले सकता है ना। लेकिन आर एच माइनस वाला किससे लेगा? माइनस वाले से ही लेगा। समझे?
यह बात समझ में आई सबको या नहीं बताओ? यही पूरा खेल है। ये समझ गए, पूरा समझ जाएंगे। हमने यह बात बोला, पहले एक चीज याद रखो, छोड़ो किसको दे सकता है वो तो उल्टा सीधा याद रख सकते हो। प्लस वाला, आर एच प्लस वाला किसको दे सकता है? प्लस वाला को ही। आर एच माइनस वाला, माइनस मैंने कुछ नहीं है तो दोनों को दे सकता है, प्लस वाला को भी और माइनस वाला को भी। अब जैसे इसको देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी में क्या होगा? एगो प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। माइनस। अच्छा, प्लस वाला बताओ किसको देगा? प्लस वाले को। अब माइनस वाला दोनों को दे सकता है ना, दोनों को दे सकता है। इसी तरह से इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, अच्छा, ये प्लस वाला किससे ले सकता है? प्लस माइनस दोनों वाला से ले सकता है। ठीक है, तो इस सबसे ले सकता है, सबसे लेने वाले को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। तो ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है भाई? यूनिवर्सल रिसीवर है। अब देखिए, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव है, निगेटिव वाला दोनों को क्या कर सकता है? दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? सेम से, है ना। निगेटिव वाला दे सकता है दोनों को, है इतना याद रखो। निगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? नेगेटिव सेम, वाले से। है ना। निगेटिव वाला निगेटिव से लेगा, पहला बात। देगा किसको? दोनों को। दोनों को। ठीक है। अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, लेकिन लेगा दोनों से। नेगेटिव से। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को देगा लेकिन लेगा दोनों से। क्योंकि निगेटिव वाला मतलब, निगेटिव मतलब कुछ नहीं, लेने में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, है ना। अब देखिए, तो ओ निगेटिव क्या बोले? ओ निगेटिव लेगा, ओ निगेटिव से ही, लेकिन देगा दोनों को। ठीक है, दोनों को दे सकता है, और वो किसी को भी चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं? एंटीजन नहीं होते हैं। तो एंटीजन नहीं होगा तो कहीं इसका ब्लड फंसेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस इसमें प्लस माइनस का झंझट है ना। और निगेटिव वाला सबको दे सकता है, तो प्लस माइनस का झंझट खत्म करने के लिए माइनस दे दो। एंटीजन, एंटीबॉडी को खत्म करने के लिए क्या दे दो? ओ दे दो, क्योंकि इसमें है ही नहीं। इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ब्लड चढ़ाया जाएगा? ओ नेगेटिव। किसी का मान लिया कि ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है, जल्दी से चढ़ाना है ना, खट से ओ निगेटिव निकाल करके क्या कर दो? दे दो। कारण क्या है? ओ में एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा, और निगेटिव है मतलब क्या नहीं होगा? आरएच भी नहीं होगा। ठीक है, यह रेयर ब्लड माना जाता है, और कहा जाता है कि ओनली 4% इंडियन में कौन सा ब्लड पाया जाता है? ओ निगेटिव पाया जाता है। ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन कहो कि नहीं है। देगा एंटीजन, मतलब इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो इसके विरोध में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और इसके विरोध में जब नहीं बनेगा तो खून का काम अपना हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। अब चलिए देखिए, इस पे, इस वाले को अब समझो। पिक्चर हमने खोजा था, कहाँ से? कहीं से भी शुरू करते हैं इसको। देखो, सीधा हो जा भाई। देखो, ये वाली क्या, पहला वाला, चलो ये दूसरा से शुरू करते हैं। ओ निगेटिव, निगेटिव है मतलब किसको देगा? दोनों प्लस को। माइनस दोनों को। और ओ में क्या है? एंटीजन, और एंटीजन नहीं है तो इस सभ्य ब्लड ग्रुप को दे सकता है, सबको दे देगा। तो देखो इसको, इस तरफ पॉजिटिव है, निगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, तो दोनों को दे दिया। और ओ है तो एंटीजन नहीं होने के कारण खुद को भी दे सकता है,
और बाकी बचे सबको दे सकता है। तो सबको देने वाला ओ ओ नेगेटिव, नेगेटिव। और इसी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर, डोनर। है ना, सर्वदाता। अच्छा, अब ओ पॉजिटिव को देखो जरा, ओ पॉजिटिव की तरह। पॉजिटिव वाला किसको केवल पॉजिटिव देगा? को देगा। पॉजिटिव को ही देगा। किसको नहीं देगा? निगेटिव वाले को निगेटिव नहीं वाले देगा। को नहीं देगा। निगेटिव को नहीं देगा, तो देखो नहीं दिया, है ना। पॉजिटिव वाला केवल पहला पॉजिटिव को देगा, हो गया। दूसरा, ओ में एंटीजन नहीं है, तो फिर सबको दे देगा, है ना। ओ, बी, ए बी, बी, इन सबको, ए को, ये चारों को दे दे सकता है। जैसे 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव है, तो पॉजिटिव में 4 जो बचे हैं ये सबको दे देगा। क्लियर है? हाँ। चलो, अब देखो ए पॉजिटिव ए निगेटिव पे आते हैं। तो देखो ए निगेटिव जो है, निगेटिव है मतलब, निगेटिव है मतलब किसको देगा? दोनों को। पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, दोनों तरफ चल सकता है। लेकिन ए वाला जो है, ए में याद है त्रिकोण टाइप का पाया जाता है, हाँ। ठीक है। अच्छा, और बी का जो एंटीबॉडी है वह भी त्रिकोण टाइप का है, तो दोनों फंस जाएगा। तो ए वाला किसको किसको नहीं देगा? बी को नहीं देगा, बी को नहीं देगा। ठीक है। और साथ में ओ को भी नहीं देगा। तो ओ को नहीं दिया, ठीक है, बी को नहीं दिया, बाकी किसको दे देगा? ए को और ए बी को। अब प्लस और माइनस दोनों। क्लियर है? हाँ। चलो, इसमें देखो, इस वाले को देखो कि ए प्लस है, प्लस वाला किसको देगा? हमेशा प्लस को देगा। इसका मतलब इस तरफ माइनस है, कोई नहीं प्लस लेगा। वाले को। अच्छा, ए वाला ओ को नहीं देगा और बी को नहीं देगा, किसको देगा? बी तो को ए नहीं देगा। खुद को ए और ए और बी ए पॉजिटिव बी। को। चलो, इसके बाद देखो कौन है अब अगला ब्लड ग्रुप। ओ हमने चर्चा कर लिया, बी फिर नेगेटिव। किसकी चर्चा कर लिया? ए की चर्चा कर ए लिया, की। है ना। अब बी देखो, तो बी निगेटिव, निगेटिव मतलब इस सबको दे सकता है, निगेटिव वाला को और पॉजिटिव वाला को भी। लेकिन दिक्कत क्या है? बी वाला ओ को नहीं देगा और ए को नहीं ओ देगा, और ए को है नहीं ना। देगा। किसको देगा? बी को देगा और बी और ए बी। ए बी को देगा। अच्छा, ये माइनस वाला है, तो बी में पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा। ए बी में पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा, नेगेटिव ठीक है। को भी। तो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। अच्छा, ये बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला किसको देता है? केवल पॉजिटिव को। है ना, इसका मतलब इसको नहीं देगा। अच्छा, बी वाला किसको नहीं देगा? ए को नहीं देगा, और किसको नहीं देगा? ओ को नहीं देगा। इसका मतलब देगा किसको? बी और ए बी को, है ना। तो बी और ए बी को दिया, यानी दुइयों को देगा। आया ना? तो बताओ, ये वाला बात सबको समझ में आया? क्या अभी आपको बोला जाए, है ना, कि आप इसको लिखिए, तो क्या आप लिखेंगे? बोलो। यदि आपसे बोला जाए कि एक पेज पे, है ना, लिखिए कि कौन है जो किसको देगा, तो बताओ लिख पाओगे? देखो, अगला बात क्या है कि मदर और फादर के ब्लड ग्रुप से संबंधित बातें हैं। किससे? मदर और फादर से। कि मदर का ब्लड ग्रुप कुछ है, फादर का कुछ है, तो बच्चे का क्या? ठीक है, जरा समझिएगा इसको, है ना। हम सामने कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। क्योंकि समझ जाने पे कैलकुलेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल।
ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप, फिर फादर का, और इससे किसका निकालेंगे, बेबी का। यदि सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मान लो कि इनका ए है, इनका भी ए है, तो बच्चे का क्या होगा, बताओ, बच्चे का क्या होगा। A ए, देखो, पता है ब्लड ग्रुप ए मतलब कि एंटीजन ए, यही ना। देखो, कुछ नहीं तो दोनों में क्या छुपा हुआ है, इस हमेशा इसका पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना है ना, पेयर बनाने के बाद क्रॉस कराने हैं। तो यहाँ पे क्रॉस होगा तो ओ ओ बनेगा, फिर यह क्रॉस होगा ए से तो ओ ए बनेगा, यहां से यह क्रॉस होगा तो ओ ए बनेगा, और यहां से यह क्रॉस होगा तो ए ए बनेगा। यदि एक ओ आए, उसको कुछ नहीं, नेग्लेक्ट कर देना है, जैसे नहीं था तो लगा दिए, ए गो रहे तो उसको हटा देंगे, लेकिन जब दो गो रहेगा तो वह ओ कहलाएगा। तो देखो, दो गो है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। O ए गो है तो किसकी प्रधानता, ओ तो फालतू में, A को ए, ए फिर यहाँ ए, और दोनों सेम रहे A ए तो भी ये होगा। तो टोटल कितने संभावनाएं हैं, 4 चार। चार यानी ये फिक्स नहीं है कि हाँ दोनों का ये है तो बच्चे का भी ए ही होगा, ठीक है। यानी 25% चांसेस हैं कि क्या हो, बच्चे का ओ हो। तो प्लस माइनस का तो बात अलग है, ठीक है, और यह 75% चांस है कि ए हो। क्लियर। यदि अब देखो, मान लो कि माता का बी है, पिता का ए है, बच्चे का क्या होगा, क्या आप निकाल पाएंगे, बोलो, चलो निकाल के बताओ, निकालो भाई, जल्दी से निकालो। O B क्या क्या आ रहा है बताओ, O बी O आ कितना रहा परसेंट है और B ए आ कितना रहा है परसेंट, चार गो तो संभावना बनेगा, चार गो में बी कितना आया, 2 दो, और ए भी कितना आएगा, 2 इसका मतलब क्या है, 50-50% चांस है ना, 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ होता है, जैसे अब मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव वाला है, फादर का पॉजिटिव वाला है, इसी में क्या होता है, पहला बच्चा सरवाइव करेगा, उसके बाद यदि डॉक्टर से नहीं दिखाए, नहीं पता किए, तो फिर बाद का बच्चा सरवाइव नहीं करता है, या फिर उसका डिलीवरी है जो पहले ही करवा लिया जाता है ऑपरेशन कर करके, तो उसका उपाय निकल करके आता है। खैर, तो यही प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है। खैर, आगे देखो, तो ये बताओ, कुछ नहीं तो क्या लगा दोगे, ओ ओ, ओ
और ओ, ओ और ओ, O, ओ, तो बताओ ए कैसे तू लिख दिए? इसका मतलब गलती बताया। चलो खैर, यहाँ क्या होगा? O और ओ ए, A, अगला O बताओ। और B और ओ O, भी, और अगला A B। B, पूरा का पूरा गलती बता दी। नहीं, मेरा सॉरी। चलो ये क्या होगा? ओ, यह O क्या है? A, ए, ये A बताओ। B और B, और ये क्या है? और ये A B। समझ पा रहे हो बात को? इट मीन्स कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना? खिचड़िया बनेगा नहीं, खिचड़िया ब्लड ग्रुप वाला, यानी कोई भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। समझे? तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मम्मी का बी है, पापा का ए है, बाल बच्चा खिचड़िया है ना? मतलब सब भाई बहन का क्या है, ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है कि नहीं, बताओ? हाँ। चलो हो सकता है। आगे और बताओ। चलो, ए बी है और ओ बता दो, इसके बाद खत्म करेंगे इस चीज को। ए बी और ओ, तो निकल क्या है बताना। ओ और ए बी। O, A और O, दो। ओ और ए बी आ रहा है। हाँ, हाँ, दो दो। दो। क्या गजब बात करते हो तुम लोग। देखते A हैं। B। अकेले अकेले वाला कोई नहीं आया? कुछ अकेले नहीं। A और B। चलो बताओ, ए और ओ आएगा, A फिर और O, A O, A हाँ, और O, फिर A से O, इधर इधर का A है ना? और O, फिर आएगा इसका ओ, O, फिर इधर से B बी ओ, और O, B O, और इसका B बी ओ। और O, ओ भी लिख सकते हो, बी ओ, कोई B O, दिक्कत नहीं है, समझना है बस। अब बताओ, एक और A है तो काम कहानी खत्म। A यहाँ ए, फिर यहाँ ए, A यहाँ बी, B, यहाँ, यहाँ B। इसका मतलब है कि ए कितना, दो बार, बी दो कितना, बार, दो बार, दो चांस बार। कितना है? 50-50। 50-50 का। ठीक है, लेकिन ए बी होने पर देख रहे हो खाली है और खाली भी आ जा। हाँ, ठीक है, तो क्या यह निकालना सीख गए, हाँ या ना? हाँ। चलो, तो यह टेबल आप ऐसे ही, ऐसे टेबल देखो, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक कि कैलकुलेशन नहीं करोगे, चीजों को सीखोगे नहीं, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखो इसको, अब आपके दिमाग में यह टेबल भरना आसान। आपसे कहे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसको देगा और किससे लेगा? ठीक है, तो यह किसको दे सकता है? हमने बात किया कि बी को A और ओ को नहीं देगा, किसको देगा? A और A B। A और A ए B बी को, को। लेकिन लेगा किससे? एक तो खुद से, और जो सबको देता है O वो उससे। O से, अच्छा बी बताओ, बी किसको देगा और किसको नहीं देगा? ओ को नहीं देगा, O ए को को नहीं नहीं देगा, दे। मतलब बी खुद A को B। और ए बी को देगा। लेगा किससे? एक तो खुद से, और जो सब देता है, सबको देता है, ओ से। ए बी बताओ, ए बी किसको देगा? केवल ए बी को, A यही B बात ना को। लास्ट में किए थे हम। ए बी, ए बी को देगा, लेगा किससे? सबसे, है ना? मतलब ए से, बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी खुद से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकेगा। अच्छा ओ वाला बताओ, वो देता तो सबको है, लेकिन लेगा केवल क्या? खुद से।
है ना, से ओ से ही। अब बाकी मैटर किसका रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव का। पॉजिटिव वाला निगेटिव किसको देगा, केवल पॉजिटिव को। निगेटिव वाला किसको देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव दोनों। दोनों को। और यही कंसेप्ट पूरा में लगा देना है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहीं पे इसको दो भाग में बांट सकते हो, एक प्लस वाला टेबल, एक माइनस वाला, माइनस वाला। उसके हिसाब से निगेटिव। बना सकते हो। तो बताओ, अब एकदम बिल्कुल से क्लियर है ब्लड ग्रुप वाला यस। पार्ट, हाँ। हाँ। है ना। मदर फादर क्या क्लियर है सबको, बोलिए, कुछ सीखने को मिला, क्लियर। जी। चलिए अब देखो, एक समस्या होती है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, जिसमें मैटर होता है आरएच का। ये देख रहे हो, ब्लड ग्रुप कोई और रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, आरएच फैक्टर का, प्लस और माइनस वाले। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला सबको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला को भी और प्लस वाला को भी, माइनस प्लस दोनों का। लेकिन प्लस वाला का कॉम्बो किससे बनेगा, प्लस से। तो प्रॉब्लम यही है, यदि पिता का प्लस हो जाए अब माता का माइनस हो जाए, तो इसमें क्या होगा। अब प्लस वाला है तो किसको दे सकता है, बताओ, प्लस वाले को। अब माइनस वाला तो दोनों को दे सकता है, पिता का माइनस हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है, और दोनों का प्लस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों का माइनस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे कि पिता का प्लस माता का आरएच, तो पहली संतान समान तरीके से होती है, और दूसरे टाइम क्या होगा कि बॉडी क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो जैसे ही दूसरे बार, है ना, क्या होता है कि बच्चा गर्भ में होता है और जन्म लेने वाला होता है, तो उसी समय क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। गांव घर में कई सारा ऐसा घटना आपने देखा होगा। वो कारण था क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और इसको कई लोग मतलब दैवीय प्रकृति मान करके, है ना, छोड़ देते हैं। तो इसका अभी इलाज क्या है, एंटी डी ड्रग। इसका नाम क्या है, एंटी डी ड्रग। किसको दिया जाता है, फीमेल को, ताकि वह एंटीबॉडी बनने ही नहीं दे और बच्चा फिर नहीं मरे। लेकिन यह पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्या पूछेगा इससे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसमें किसका डिफरेंस होता है, मदर फादर के आरएच में अंतर होता है, और इसमें फादर का आरएच क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्लियर है। इसलिए, है ना, शादी विवाह में देखे होंगे बायोडाटा में लोग अपना ब्लड ग्रुप भी लिखते हैं, लेकिन उनको क्या पता, क्या कि जो बायोडाटा को देखेगा इसको ही पता रहता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, बहुते लोग को नहीं पता है, बस खाली देख लिया ऐसे, है ना। लोग तो यहाँ थोपड़ा पैसा देखता है, यही नहीं देखता है। आगे देखो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें क्या है, अभी आपने देखा क्या कि जितना भी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है, चाहे ए में हो बी में हो। ठीक है, ए बी में दोनों पाया जा रहा है, ओ में नहीं पाया जा रहा। और जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाए तो वह क्या था, ओ। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ओ में एंटीबॉडी पाया जा रहा था। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है भाई, इसमें ना तो एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है, दोनों का है। ठीक है, लेकिन एंटीजन नहीं होने के कारण से हम बोलेंगे कि किसके जैसा काम करता है, ओ के जैसा काम करता है। और यह क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो क्वेश्चन पूछे, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें
एंटीजन एंटीबॉडी दोनों गायब रहेगा। कौन है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अच्छा, किसमें एंटीजन नहीं होगा? ओ। ओ और किसमें एंटीबॉडी नहीं होगा? ए बी। ए और बी किसमें दोनों नहीं होगा? बीबीजी, बॉम्बे ब्लड बॉम्ब ग्रुप। ग्रुप। ठीक है, चलो बाकी यह मदर फादर वाला हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने देख लिया। यह टेबल अब कंप्लीट हो चुकी है। मदर फादर में क्या क्या होगा ये सब हम लोगों ने देख लिया। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये क्या है? एक व्यक्ति से ब्लड को लेकर के दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दीजिए, यही क्या है? रक्तदान, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ठीक है, ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 1 यूनिट ब्लड किसी के द्वारा डोनेट किया जा रहा है, इट मीन्स बॉडी से कितना? 200 ml है जो ब्लड ले रहा है। ठीक है, जब ब्लड किसी से लिया जाता है और किसी को दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या देखा जाता है कि जिससे ब्लड लिया गया है और जिसे देना है उसे एक तो एबीओ मिलाया जाएगा और दूसरा क्या मिलाया जाता है? आरएच फैक्टर। यानी क्या प्लस वाला है, अब मरीज है माइनस वाला का क्या चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन मरीज है माइनस वाला और यह भी है जो माइनस वाला, चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ यस। डोनर है, देने वाला माइनस वाला है और ग्रहण करने वाला माइनस। माइनस वाला। ठीक है, अच्छा ये माइनस वाला रहे चाहे प्लस वाला रहे, बीमार व्यक्ति, ये माइनस वाला यदि कोई डोनर मिल गया तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। यदि ओ निगेटिव रहे या ओ पॉजिटिव रहे, ए निगेटिव वाला रहे तो दे सकते हैं क्या? नहीं। ए बी रहे दे सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ए बी किसको देगा? ए बी को, है ना। ए किसको देगा? ए बी को बताओ। और ए को, ए बी और ए को। खाली बी किसको देगा? खुद बी को और बी ए बी को को। और ए बी को। इसलिए यह देखा जाता है। तो प्लस माइनस तो पहले देख ही लिया गया, बाकी फिर यह देखा जाता है। ठीक है, और इमरजेंसी कंडीशन में ओ निगेटिव चढ़ा दीजिए और कोईयो ब्लड चढ़ा दो, किसको? ए बी को। ए बी कौन वाला को? पॉजिटिव की निगेटिव को? पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को, है ना, क्योंकि निगेटिव वाला चढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। यही आपका कंप्लीट क्या था? ब्लड का चैप्टर। ठीक है, यदि आप क्या करेंगे, गड़बड़ चढ़ा देंगे प्लस और माइनस वाले में, क्या होगा? चिपक जाएगा आपस में। या फिर ए वाला है इसको बी चढ़ा दिए, बी वाला है उसको ए चढ़ा दिए, ए ओ वाला है ए चढ़ा दिए, तो क्या होगा? आपस में चिपक जाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं? अभिश्लेषण बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति फिर मर जाएगा। बाकी यह कुछ रिवीजन के लिए है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है ना। प्लीहा को है जो ब्लड बैंक बोला जाता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन है। आरबीसी 20 से कितना दिन? 120 दिन। 120 डब्ल्यूबीसी दूध से दिन, कितना? 4 दिन। 4 प्लेटलेट 4 से दिन। 5 दिन, 8 दिन, 4 जो से भी है 5, है ना। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। 7.4। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाएगा और इस हीमोग्लोबिन में आयरन होगा। क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, है ना। कौन सा प्रोटीन एंटी क्लॉटिंग है ना? हिपेरिन, जो कि बॉडी के अंदर जमने नहीं देगा। सबको दे सकता है ओ निगेटिव, सबसे ले सकता है ए बी AB पॉजिटिव। पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर, जो प्लस माइनस देता है वह कौन है? लैंडस्टीनर विनर। विनर। एचआईवी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम हो जाता है नष्ट, है ना, और उसका कारण है टी लिम्फोसाइट गड़बड़। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी पढ़े थे मोनोसाइट, जो कि फैगोसाइटिक है ना, भक्षण करने वाला है। सबसे बड़ा लिम्फोसाइटिक ऑर्गन है जो स्प्लीन है। आरबीसी किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। अच्छा, बॉडी का बताओ, सिपाही पुलिस कौन है? डब्ल्यूबीसी। एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से। लाल किसके कारण से होता है ब्लड? हीमोग्लोबिन के कारण से। घाव कौन भरेगा? लिम्फ भरता है ना। और बाकी लसिका में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो ये सब है ना, कुछ कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, लेकिन बाकी आपको कंप्लीट है जो नोट्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और फिर
इसका रिवाइज कीजिए, इसका क्वेश्चन को करिए, आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हार्ट का तो चर्चा एक बार हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन चीजें याद हो इसके लिए चीजों का रिपीटेशन करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि यह चैप्टर, है ना, ठीक ठाक ढंग से क्लियर हुई होगी, है ना। बताओ, क्लियर समझ में आया ना। हाँ। अब क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखें। सर। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।